हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है विजडम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। मैं नितिन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। मेरे दतूरिया सब लोग अच्छे होंगे, चकाचक होंगे और मस्त होंगे। सभी लोग तैयारी दमदार तरीके से कर रहे हैं। जैसा कि थंबनेल के अंदर आप सभी को नजर आ रहा है कि रूल ऑफ 9 बहुत बार क्वेश्चन बनता है, बहुत सा स्वीट सा क्वेश्चन बनता है और एग्जाम के अंदर क्वेश्चन इसकी कैलकुलेशन के ऊपर हमेशा पूछा जाता है। तो आज के बाद में आप इस कैलकुलेशन को दिल और दिमाग के अंदर छाप लीजिएगा और हमेशा जो बर्न से क्वेश्चन आता है वो कभी भी आप गलत नहीं करोगे। और रूल ऑफ 9 क्या होता है आज मैं आपको इसी के बारे में बताता हूं कि सर हमारी बॉडी कितनी परसेंट जल चुकी है, या मैं बोल सकता हूं कि टोटल बॉडी सरफेस एरिया कितना परसेंटेज जल चुका है। यदि मैं पूरी बॉडी को 100% काउंट करूं कि ये मेरी पूरी बॉडी है, ये 100% है। अब इस 100% हिस्से अलग अलग कर दिए। हेड वाले हिस्से को अलग कर दिया, छाती वाले हिस्से को अलग कर दिया, हाथ पांव को अलग कर दिया, पेरिनियल एरिया को अलग कर दिया और वहां पर इन्होंने परसेंटेज डिसाइड कर दिया कि यदि यहां से जला है तो ये इतना परसेंटेज हिस्सा काउंट कर लिया जाएगा। और इसी के आधार पर डॉक्टर वगैरह जब बर्न का पेशेंट होता है तो क्या बोलते हैं कि 30% जल चुका है, 98% जल चुका है, 90% जल चुका है। तो इसका मतलब ये जो परसेंटेज डिसाइड किया गया है ये इसी रूल ऑफ 9 के आधार पर किया गया है कि ये रूल ऑफ 9 जो है वो बर्न वाले पेशेंट के अंदर यूज करते हैं। क्या बर्न का सर ये रूल ऑफ 9 के सभी के अंदर है? क्या बच्चों के अंदर भी यही जो है फॉर्मूला काम में लिया जाता है, या एडल्ट्स के अंदर लेते हैं, या किसके अंदर लिया जाता है? तो ध्यान में रखना कि रूल ऑफ 9 जो काम में लिया जाता है वो एडल्ट्स के अंदर काम में लिया जाता है कि एडल्ट्स के अंदर कितना परसेंटेज हिस्सा जल चुका है। लेकिन सर बच्चों के अंदर या चिल्ड्रंस के अंदर हम काउंट करें कि कितना परसेंटेज एरिया जल चुका है, तो वहां पर काम में आता है रूल ऑफ 5। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा उसको रूल ऑफ 5 क्या होता है। आज हम जो बात करने वाले हैं वो रूल ऑफ 9 के बारे में बात करेंगे कि क्या होता है रूल ऑफ 9। सबसे पहले बात करते हैं कि रूल ऑफ 9। सबसे पहले क्वेश्चन यही बनता है कि सर ये किस रूल ऑफ जो 9 है ये किसने दिया था? रूल ऑफ 9 जो डेवलप किया गया था ये किसके द्वारा डेवलप किया गया था? डेवलप्ड बाय। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं साइंटिफिक नेम है वाल्सी। ठीक है, कि वाल्सी ने सर क्या किया था, इसको डेवलप किया था। इसके बारे में जो है ये बताया था कि सर ये एक ऐसा डिवाइस है जो बॉडी के अंदर मल्टीप्लीकेशन के बारे में बताएगा कि कितना परसेंटेज हमारा हिस्सा जल चुका है। तो यहां पर अलग अलग रूल ऑफ 9 के अंदर उन्होंने अलग अलग जो है वो क्राइटेरिया डिसाइड किया। और क्राइटेरिया के अंदर उन्होंने क्या बताया, सबसे पहले हम टॉप से चलते हैं बॉटम, मतलब सिर से लेकर पांव तक चले तो सबसे पहले आप जानते हैं कि हेड पोर्शन हमें देखने को मिलता है। बोले तो सिर आपने पढ़ा होगा, ठीक है। उस हेड के अंदर साथ के साथ नेक भी काउंट कर लो क्योंकि वो जुड़ी हुई है, चलेगा सर। फिर हम सामने की तरफ चलते हैं तो वो क्या कहलाता है? एंटीरियर ट्रंक कहलाता है। क्या कहलाता है? एंटीरियर ट्रंक। जो सामने की छाती होती है उसे क्या बोलते हैं? एंटीरियर ट्रंक बोलते हैं। लेकिन जो पीछे का है, अरे आगे छाती है तो पीछे भी तो है, तो वो वाला हिस्सा कौन सा कहलाता है? वो पोस्टीरियर ट्रंक के नाम से हम जानते हैं। फिर सर दो एक्सट्रीमिटीज है, अपर एक्सट्रीमिटीज और लोअर एक्सट्रीमिटीज। तो इसका मतलब यहां पर सबसे पहले क्या आ जाएगा? अपर एक्सट्रीमिटीज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अपर एक्सट्रीमिटीज आ जाएगा। सर उसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे? फिर लोअर एक्सट्रीमिटीज आ जाता है। सर इस लोअर एक्सट्रीमिटीज के और अपर एक्सट्रीमिटीज के बीच में एक एरिया और पाया जाता है और उस एरिया को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? पेरिनियल एरिया, या में जेनाइटल ऑर्गन्स जहां पर पाए जाते हैं। क्या? जहां पर जेनाइटल ऑर्गन्स पाए जाते हैं वो वाला एरिया। तो देखिएगा 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 एरिया कितना परसेंटेज बर्न हुआ है ये डिसाइड करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हेड और नेक वाला हिस्सा जलता है तो काउंट करते हैं 9%। क्या काउंट करते हैं कि 9% हिस्सा क्या हो चुका है? जल चुका है। सर एंटीरियर ट्रंक यदि जला है तो उसको 18% काउंट करते हैं। यदि पोस्टीरियर ट्रंक भी जला है तो सर कितना परसेंट? 18% काउंट करते हैं। अब सर अपर एक्सट्रीमिटीज के अंदर राइट वाला हाथ जला है कि लेफ्ट वाला हाथ जला है? इसका मतलब कि दो हाथ है तो सर 9 को यदि आप 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 18%,
तो 9% तो ये वाला हाथ जल गया, 9% ये वाला हाथ जल गया, तो दोनों 18% काउंट कर लिए गए। सर क्या लोअर एक्सट्रीमिटीज भी 99% होती है? नहीं सर, इसका दुगना कर देना, ठीक, ऊपर अपर एक्सट्रीमिटीज का दुगना कर दो, 18 इंटू 2, और 18 इंटू 2 कितना कहलाता है? 36%। पांव भारी होता है, बोलते हैं ना कि पांव हमेशा भारी होता है, समझना ना कि 18% राइट वाला जल गया तो 18% काउंट करेंगे, लेफ्ट वाला पांव जला है तो 18%, तो 18 18 कितना? 36%। और बाकी का जो बचा हुआ जेनाइटल ऑर्गन है वो 1% के अंदर काउंट करते हैं। जब आप इसको टोटल करने बैठोगे तो टोटल कितना हो जाता है? 100% हमें देखने को मिलता है। इज दैट क्लियर? तो रूल ऑफ 9 जो है वो कहां पर काम में लिया जाता है कि कितना बॉडी सरफेस एरिया क्या हो चुका है? बर्न हो चुका है। क्या हो चुका है? बर्न हो चुका है। इसका पता करना है तो हम रूल ऑफ 9 काम में लेते हैं, जो किसके द्वारा डेवलप किया गया था? वालिस के द्वारा डेवलप किया। आपको मैं एक डायग्राम दिखाता हूं, इस डायग्राम के माध्यम से हम समझिएगा कि सर हेड और जो नेक वाला एरिया है ये देखिएगा 9% जल गया, चेस्ट एंड अपर बैक, ठीक है, 9% आगे है, ठीक है, फिर आर्म आ गई, ये देखिए ये एक आर्म 9%, ये 9%, एब्डोमेन और लोअर बैक मैंने आपको दोनों एक साथ करा दिया, इंटीरियर ट्रंक कि चेस्ट या अपर ट्रंक जला है, सर या नीचे एब्डोमेन वाला, तो 9 और 9 18, तो वो 18 इस तरीके से है, ठीक है। जेनाइटल ऑर्गन देखो 1% है और लेग 18% ये है, 18% ये है। इसका मतलब यदि आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे, एग्जाम के अंदर दे दिया कि एक पेशेंट हमारे पास आया और पेशेंट का जो एंटीरियर ट्रंक है और जेनाइटल ऑर्गन्स है वो बर्न हो चुका है, तो टोटल बॉडी एरिया कितना जल चुका है? एग्जाम्पल के तौर पर एग्जाम के अंदर क्या क्वेश्चन पूछा? क्वेश्चन के अंदर पूछा कि पेशेंट हमारे पास आया, पेशेंट का क्या है? एंटीरियर ट्रंक जो है वो जल चुका है और राइट जो है राइट अपर आर्म भी जल चुका है और सर पेरिनियल एरिया भी जल चुका है, तो कितना टोटल बॉडी सरफेस एरिया जल चुका? तो एंटीरियर ट्रंक आप सभी जानते हैं कि 18% काउंट करते हैं, राइट अपर आर्म, अरे राइट वाली जो है वो अपर आर्म की बात कर रहा हूं, राइट, तो इसका मतलब सर एक 9 है, दूसरी 9 है, तो राइट वाली जली है, तो 9% ये हो गया, पेरिनियल एक ये हो गया, तो टोटल 9 और 1 10 10 10 और ये कितने हो गए? 28%। टोटल 28% एरिया जो है वो जल चुका है। क्लियर है? सॉरी 38%, ठीक है, 38% एरिया जो है वो जल चुका है। इज दैट क्लियर? सिंपल और साधारण सा क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखोगे। अरे मेरी भी मैं खराब हो गई क्या? सही सी होगा, ठीक है। 18 और 19 कितने होते हैं? ठीक है, तो ये चीज क्वेश्चन से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाएगा, याद रखोगे, बताइए। इज दैट क्लियर? तो सीधा सीधा आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ध्यान में रखिएगा इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। तो ये क्वेश्चंस रूल ऑफ 9 के आधार पर मैंने आपको बताए, और ये फॉर्मूला कहां पर यूज में लिया जाता है? यूज्ड इन एडल्ट्स। कहां पर हम काम में लेते हैं? एडल्ट्स के अंदर हम काम में लेने वाले हैं कि एडल्ट्स के अंदर यदि जल जाए, क्लियर है? समझ में आ गया दोस्तों कि एडल्ट्स के अंदर यदि जल जाए तो उस कंडीशन के अंदर ये वाला फॉर्मूला हम काम में लेने वाले हैं। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा, और इसी तरीके के मजेदार इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रूल ऑफ 9 आज के बाद में भूलोगे क्या? नहीं भूलेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। बाय बाय एंड टेक केयर।